पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। वाह! नमस्कार, मैं ताबिश हुसैन। बिहार के गया में एक संदिग्ध चीनी महिला को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है। गया पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और कहा जा रहा है कि पूछताछ के बाद उसे चीन वापस भेजा जाएगा। बोधगया में होने जा रहे दलाई लामा के कार्यक्रम को लेकर पुलिस अलर्ट पर है। दरअसल पटना मुख्यालय की तरफ से एक चीनी महिला का स्केच यहां पर जारी करके स्थानीय प्रशासन को अलर्ट भेजा गया था और इस स्केच के जारी होने के बाद बोधगया प्रशासन पूरी तरह से यहां पर अलर्ट हो गया था। आज से दलाई लामा 3 दिन के लिए बोधगया में हैं, जहां के कालचक्र मैदान में उनके प्रवचन का कार्यक्रम भी है। और इसको लेकर ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी मनीष कुमार दे रहे हैं। गुप्तचर एजेंसियों के इनपुट पर गया पुलिस द्वारा आज जारी सुरक्षा अलर्ट के कुछ ही घंटों के अंदर संदिग्ध चीन से आई महिला को फिलहाल गया पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। इस महिला के साथ फिलहाल बोधगया थाने में पूछताछ जारी है और गया पुलिस का कहना है कि इस पूछताछ के बाद ही उसके कारणों के बारे में और वो क्यों बोधगया में आई हुई थी और यहाँ पर क्यों सस्पिशियस उसका मूवमेंट था, इसके बारे में वो कुछ बता सकते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों के दौरान इंटेलिजेंस एजेंसियों की नजर इस महिला के ऊपर थी और उसी के इनपुट के आधार पर गया पुलिस ने आज उसका स्केच जारी किया था और उसके कुछ ही घंटों के अंदर उसे हिरासत में ले लिया गया है। जहां तक बिहार पुलिस का सवाल है, बिहार पुलिस का कहना है कि इस संबंध में वो केंद्रीय गृह मंत्रालय का जो भी निर्देश होगा, जो कि ऐसे मामलों में अमूमन यह देखा जाता है कि ऐसे संदिग्ध व्यक्तियों को डिपोर्ट किया जाता है, तो शायद उसकी प्रक्रिया आने वाले 24 से 48 घंटों के अंदर पूरी की जाएगी और इस महिला को वापस फिर से चीन भेजा जाएगा। लेकिन एक तरह से गया पुलिस जो है अब वो राहत की सांस ले रही है। उसका कहना है कि ये उसके लिए एक बड़ा अचीवमेंट रहा है, क्योंकि खुद तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा अभी फिलहाल बोधगया में प्रवास कर रहे हैं और वो जब भी वहां प्रवास करते हैं तो ऐसी खतरा का आशंका हमेशा बना रहता है। और इस बार भी चूंकि सारी एजेंसियां और गया की पुलिस वहां पर काफी मैक्सिमम अलर्ट पर थी, जिसके कारण इस मामले में जो है संदिग्ध महिला को इतना जल्द हिरासत में लेने में वो कामयाब रही। ओडिशा के रायगढ़ जिले में रूसी सॉसेज टाइकून और लॉ मेकर पावेल एंटोव और उनके दोस्त व्लादिमीर बुडानोव की मौत की जांच में सीबीसीआईडी को अब तक किसी आपराधिक एंगल के सुराग नहीं मिले हैं। हालांकि पावेल एंटोव के पोस्टमार्टम के बाद दाह संस्कार से पहले उनके विसरा को प्रिजर्व नहीं करने के रायगढ़ पुलिस के फैसले पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ओडिशा के रायगढ़ जिले के एक होटल में रूसी लॉमेकर पावेल एंटोव की मौत की गुत्थी अब भी उलझी हुई है। सीबीसीआईडी के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचकर सबूतों की तलाश कर रहे हैं। अब तक की जांच में पुलिस को किसी साजिश के सबूत नहीं मिले हैं। ये कि क्राइम जब जांच पड़ताल कर रहे हैं तो उस जांच के दौरान उसमें ट्रांसपेरेंसी रहना चाहिए। जो लोगों का जो संदेह और विवाद जो लोगों में उत्पन्न हुआ है उसको भी एड्रेस करना इस परिस्थिति में पुलिस को करना चाहिए। उसमें ट्रांसपेरेंसी रखना चाहिए। जांच की जो प्रक्रिया है उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर, उसके सीसीटीवी को लेकर, ताकि कि लोगों में भरोसा और आस्था रहे जांच अधिकारी के प्रति। बुधवार को रायगढ़ पुलिस ने रूसी लॉमेकर पावेल एंटोव और उनके दोस्त व्लादिमीर बुडानोव के पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पावेल एंटोव की मौत को एक्सीडेंटल डेथ बताया गया है। रूसी लॉमेकर पावेल एंटोव के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उनकी मौत इंटरनल इंजरीज की वजह से हुई, क्योंकि वो रायगढ़ के एक होटल के 3री मंजिल से नीचे गिरे थे। रायगढ़ के चीफ डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर के मुताबिक उनके विसेरा को प्रिजर्व नहीं किया गया है, क्योंकि रायगढ़ पुलिस ने उसके सैंपल्स नहीं मांगे थे। अब पुलिस विशेषज्ञ रायगढ़ पुलिस के इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं कि उनके विसेरा सैंपल को प्रिजर्व करने की गुजारिश पुलिस ने डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर से क्यों नहीं की। दरअसल सवाल एक नहीं कई हैं। पावेल एंटोव के अंतिम संस्कार की इतनी जल्दी क्यों थी? उनका विसरा क्यों सुरक्षित नहीं रखा गया? क्या इसके पीछे किसी बड़ी ताकत का हाथ है? वो एक पुलिस के मुताबिक वो अननेचुरल डेथ है, लेकिन जहां भी अननेचुरल डेथ होती है तो वहां एक एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ये है कि हर एक ऐसी सस्पिशियस डेथ में
जहां पर अभी किसी ने आई विटनेस नहीं हो या कोई और वजह क्लियर नहीं हो, तब उसका विसरा जरूर प्रिजर्व करना चाहिए। यहाँ पर सवाल ये होता है कि एक रशियन की डेथ जब हुई 22 तारीख को, उसका विसरा प्रिजर्व किया, और जो दूसरा जो एमएलए रहा है, वह लव मेकर है रशिया का जो बताते हैं, उसकी डेथ के बाद पुलिस ने उसका विसरा प्रिजर्व नहीं किया। ये समझ से बाहर है, क्योंकि ऐसा नॉर्मली होना चाहिए था। और ऐसे केस में खास तौर से जिसमें ये लगता है कि वो 3rd फ्लोर की खिड़की से गिरने के बाद उसकी डेथ हुई है, तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने उसको कोई ऐसी चीज दी हो, बेहोश कर दिया और फिर ऊपर से गिर गया हो। तो कई चीजें रूल आउट करनी होती है। मैं समझता हूँ पुलिस की थोड़ी कमी है, उसको कर देना चाहिए था। और फिलहाल सीबीसीआईडी इस मामले को अननेचुरल डेथ का केस मानकर आगे जांच कर रही है। इस मामले पर विदेश मंत्रालय ने भी गुरुवार को पहली प्रतिक्रिया दी। हमें इन घटनाओं के बारे में जानकारी है। उड़ीसा पुलिस कानून के हिसाब से इस पर जांच कर रही है। हम उनकी जांच का इंतजार करेंगे। राष्ट्रपति पुतिन के आलोचक माने जाने वाले पावेल एंटोव ने इस साल जून में यूक्रेन युद्ध की आलोचना की थी, लेकिन बाद में अपना बयान वापस ले लिया था। दिल्ली से कैमरा पर्सन मनोज ठाकुर के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। तमिलनाडु के एक गांव में लोगों को मंदिर जाने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा, क्योंकि गांव के ही कुछ लोग उनको जाने नहीं देते थे। जातिगत नफरत का एक हैरान कर देने वाला मामला पुडुकोट्टई जिले के एक गांव से है, जहां से शिकायत आई कि अनुसूचित जाति के लोगों को पानी मुहैया कराने वाली टंकी में इंसान का मल डाल दिया गया। जिले की कलेक्टर जब मामले की जांच करने पहुंची तो अनुसूचित जाति के लोगों के साथ भेदभाव के ऐसे और भी कई हैरान करने वाले तथ्य सामने आए। तमिलनाडु के पुडुकोट्टई के इरायूर गांव में जश्न। पीढ़ियों से यहां अनुसूचित जाति के लोगों को, अगाड़ी जाति के लोगों को मंदिर में नहीं जाने दिया। गुरुवार को तमिलनाडु के मंत्री शिवा वी मैयनाथन और पुडुकोट्टई की कलेक्टर कविता रामू ने मंदिर में सभी का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया। हमारी 3 पीढ़ियों को इजाजत नहीं मिली। एक समस्या सामने आने के बाद हमारी पीढ़ी पहली बार मंदिर में मिलकर पूजा करने गई। कलेक्टर हमें अंदर ले गई। हम बहुत खुश हैं। ये जारी रहना चाहिए। हमें मंदिर में जाने की इजाजत मिलनी चाहिए, आज ही नहीं आगे भी। यही नहीं, सब जगह। हम सिर्फ अपना अधिकार मांग रहे हैं, किसी की संपत्ति नहीं, सिर्फ अपना अधिकार। हम कलेक्टर के शुक्रगुजार हैं। बहुत खुश हैं कि ये हमारे जीवन काल में हुआ। जो मेरे पिता और दादा नहीं देख सके, वो हमारी पीढ़ी ने देख लिया। प्रशासन ने ये तय किया है कि मंदिर में सभी जातियां एक साथ मिलकर पूजा करें। इसके अलावा सबने मिलकर खाना भी खाया और प्रसाद भी बांटा गया। इरायूर ने पुदुकोट्टई में एक नई शुरुआत की है और हमें उम्मीद है कि इसे पूरे राज्य में लागू करेंगे। दरअसल इस गांव में अनुसूचित जाति के लोगों के साथ भेदभाव का मामला तब सामने आया जब इस गांव के बच्चे बीमार पड़ने लगे। 2 दिन पहले डॉक्टर की सलाह पर पानी के स्रोत की जांच की गई तो पता चला कि अनुसूचित जाति के लोगों के लिए बनी पानी की टंकी में इंसानी मल मिला है। पानी पीला हो गया था। लोग 1 हफ्ते से उस पानी को पी रहे थे। बच्चे बीमार पड़े तो जांच की गई, तब जाकर सच सामने आया। शिकायत के बाद जांच के लिए पुडुकोट्टई की कलेक्टर कविता रामू और एसपी वंदिता पांडे तमिलनाडु के इरायूर गांव पहुंचे। इस मामले की जांच चल रही है कि पानी की टंकी में मल किसने मिलाया, लेकिन प्रशासन के सामने ये स्पष्ट हो गया कि इस गांव में जातीय भेदभाव की दरार कितनी गहरी है। 3 पीढ़ियों से गांव की अनुसूचित जाति के लोगों को मंदिर में नहीं घुसने दिया गया। यहाँ तक कि गांव में चाय की दुकान में 2 तरह के ग्लास रखे जाते हैं, एक अनुसूचित जाति के लोगों के लिए और दूसरा अन्य लोगों के लिए। ऐसे में जिले के कलेक्टर और एसपी अनुसूचित जाति के लोगों को गांव के मंदिर के अंदर लेकर गए। यहाँ कथित अगड़ी जाति की एक महिला ने उन्हें टोका और कहा कि उस पर देवी आई हुई है।
इसके साथ उसने ऐलान किया कि पिछड़ी जाति के लोगों को मंदिर में नहीं आने देना चाहिए। इस पर पुलिस ने इस महिला के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। पुलिस ने 2 तरह के ग्लास रखने वाले चाय विक्रेता के खिलाफ भी केस दायर किया है। 100 साल पहले पेरियार ने पिछड़े वर्गों को मंदिर से बहिष्कार के खिलाफ आवाज उठाई थी। आज उन्हें इज्जत पूर्वक मंदिर के अंदर ले जाया गया और एक नई इतिहास रच गई। पुदुकोट्टई में राजेश पिल्लई के साथ उमा सुधीर, एनडीटीवी इंडिया के लिए। यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिल्ली से आपको एक खबर दिखाएंगे। यहाँ पर एक सफाई कर्मचारी की पिटाई का एक वीडियो वायरल हो रहा है। क्या है पूरा मामला, ब्रेक के बाद। दिल्ली में एक सफाई कर्मचारी की पिटाई का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी बीजेपी पर दलित विरोधी होने का आरोप लगा रही है, जबकि वीडियो में दिखाई देने वाले बीजेपी विधायक मारपीट की बात से इनकार कर रहे हैं। इस मामले को लेकर एमसीडी ने दिल्ली पुलिस को चिट्ठी लिखी है और एफआईआर करने को कहा है। पूरा मामला आपको बता रहे हैं हमारे सहयोगी शरद शर्मा। पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर के किशन कुंज के इसी टॉयलेट का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में यह दिख रहा है कि 28 दिसंबर बुधवार सुबह लक्ष्मी नगर के बीजेपी विधायक अभय वर्मा कुछ लोगों के साथ टॉयलेट पर आए। उन्होंने टॉयलेट खोलने के लिए अमित नाम के सफाई कर्मी पर दबाव बनाया। वो उसे धकियाते हुए दिख रहे हैं, जबकि उनके साथ मौजूद लोग सफाई कर्मी के साथ गाली गलौज भी कर रहे हैं और उसे जमकर थप्पड़ मार रहे हैं। बीजेपी विधायक अभय वर्मा का कहना है कि वो लोगों की शिकायत पर गए थे कि टॉयलेट बंद रखा जाता है और उसमें शराब स्टोर करके रखी जाती है, लेकिन मारपीट की बात से वो इनकार कर रहे हैं। आप नहीं दिख रहे मारपीट करते हो, आप ऐसे लग रहा है कि आप उसे जोर दे रहे हैं कि आप दरवाजा खोलो, लेकिन आपके साथ में लोग हैं वो थप्पड़ मारते हुए दिखाई दे रहे हैं सफाई और गाली गलौज भी। मेरे को ये बिल्कुल मेरे नज़र के सामने का घटना नहीं है। वीडियो में मैं ये जरूर दिख रहा होऊंगा कि इसको खोलो, इसको खोलो, और बीइंग ए जनप्रतिनिधि मेरा राइट है कि मेरे जनता के साथ अगर कोई इस तरह का क्रियाकलाप हो कि वो पैसे देंगे तभी बाथरूम करने देंगे, तो मैं जरूर कहूंगा खोलने के लिए। आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि अपनी हार का बदला बीजेपी दलितों से ले रही है। वो भारतीय जनता पार्टी अब अपने हार का गुस्सा, अपने कुशासन का 15 साल का गुस्सा अब सफाई कर्मचारियों के ऊपर, जो दबे कुचले दलित समाज से आते हैं, जो दिल्ली की सड़कों की सुबह 7 बजे उठकर सफाई करने का काम करते हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने तनख्वाह नहीं दी, उनका एरियर नहीं दिया, उनका बकाया नहीं दिया, उनको भारतीय जनता पार्टी अब उनके ऊपर मार पीट पर भारतीय जनता पार्टी आज उतर आई है। अब इस मामले में एमसीडी और दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग ने भी दिल्ली पुलिस को चिट्ठी लिखी है और कार्रवाई की मांग की है। इस पूरे मामले में सफाई कर्मी पर जो आरोप लगे हैं वो अपनी जगह हैं और जो बीजेपी विधायक अभय वर्मा दावा कर रहे हैं वो अपनी जगह है, लेकिन किसी भी सूरत में मारपीट को, थप्पड़ मारने को सही नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि अगर यही सब करना है तो फिर पुलिस, कानून, कोर्ट की जरूरत ही क्या है। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी प्रेम सिंह के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। अमृतसर का स्वर्ण मंदिर इस वक्त जबरदस्त रोशनी से नहाया हुआ है। आज गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती है और इस मौके पर आतिशबाजी भी की जा रही है। गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती के मौके पर बड़ी तादाद में श्रद्धालु स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकने जा रहे हैं। तो इसी के साथ 8 बजे की खबरों में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।